हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी चल रही होगी क्योंकि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और फॉर्म कैसे फिल करना है और इससे रिलेटेड काफ़ी लाइक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस वगैरह काफ़ी चैनल्स हैं जो प्रोवाइड करा रहे हैं। वो आपको बिल्कुल अप टू डेट रखते हैं। कब स्कोर कार्ड आएगा से लेकर के एडमिशन प्रोसीजर्स, कौन सी यूनिवर्सिटी की साइट खुल गई, ये सारी चीज़ें वो आपको बताते रहते हैं। इसीलिए उन सब चीज़ों पे वीडियो बनाने पे ज़्यादा फोकस नहीं किया मैंने। मेरा मेन गोल है कि आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करूं, क्योंकि एट द एंड मैटर क्या करता है कि आपका पेपर कैसा जा रहा है और आपने कैसा परफॉर्म किया है। एट द एंड जब स्कोर कार्ड हाथ में आता है तब आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिलती है नहीं मिलती है, यही मैटर करता है। लेकिन हाँ, फिर भी मैं कंसर्न हूँ इन सब चीज़ों को लेकर के कि आप लोग फॉर्म अच्छे से फिल करें। और हाँ, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करने का है तो आराम से टाइम लेकर के कौन सा सिटी सेलेक्ट करना है, कहाँ सेंटर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप टाइमली डिसाइड कर लें। एंड में क्या होता है, काफ़ी लाइक हैसल क्रिएट होता है, वर्क क्रिएट हो जाता है, काफ़ी लोग लाइक फिल कर रहे होते हैं, फिर करेक्शन विंडो वगैरह ओपन होता है, तो इस तरह की चीज़ें लाइक देखने को मिल जाती हैं। और कौन सी यूनिवर्सिटी आपको चाहिए, टॉप प्रायोरिटी सिलेक्शन, वो सब सारी चीज़ें आपको अभी तय कर लेनी होगी अच्छे से। ये टॉपिक छोटा है, सिलेबस में आपका इस तरह से दिया हुआ है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए वाइल परचेजिंग द मीट, और व्हाट क्राइटेरिया वी शुड कंसिडर बिफोर परचेजिंग द मीट। ओके, सो लाइक इंडस्ट्री में भी कुछ रूल्स एंड नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं लाइक बिफोर प्रोसेसिंग of meat and meat products. So today we'll discuss about this topic, ante-mortem and post-mortem inspection of meat. So like basically ante means before and mortem means death or slaughtering. So basically it's a professional examination of those animals waiting for slaughtering. तो slaughtering से पहले जो एक उन लोगों लाइक जो कैटल्स होते हैं उन सबको एक रूम में रखा जाता है या फिर उनका ट्रांसफ़र किया जाता है यहाँ से जहाँ भी, मतलब इंडस्ट्री वगैरह में जहाँ पे भी उनकी कटिंग वगैरह होगी। तो उससे पहले एक लाइक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं MOFPI के द्वारा, और इसके अलावा कुछ स्लॉटरिंग प्रोसीजर्स वगैरह भी होते हैं जो कि हमें कंसिडर करना होता है। अब बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है एंटीमोर्टम एग्जामिनेशन का, ये हम देखेंगे। टू प्रिवेंट स्लॉटरिंग ऑफ यंग एनिमल्स, एग्जाम्पल calves less than 1 year age of animals. Animals showing clinical signs of disease should be held for veterinary examination. Okay. And judgment. तो वेटिनरी एग्जामिनेशन में हमें पता चल जाता है कि अगर किसी भी तरह का कोई डिजीज़ है पहले से कैटल वगैरह को, तो उन सबको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है उसी समय। ठीक है, अब आते देखिए, diseased are treated as suspects and should be segregated from the healthy animals. ठीक है, डिजीज को एक साइड करके बाकी सबको क्या करते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं एक साइड पे, जो हेल्दियर वंस होते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज लाइक टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग आउटब्रेक्स, एग्जाम्पल इन केस ऑफ साल्मोनेलिसिस, कार्कस और ऑर्गन शोज लिटिल नोटिसेबल चेंजेस ऑन पोस्टमार्टम। साल्मोनेलिसिस देखिए बेसिकली ये मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स में काफ़ी प्रोमिनेंट होता है, एग में तो काफ़ी प्रोमिनेंट है। इसीलिए इन सब चीज़ों के आउटब्रेक को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीमोर्टम एग्जामिनेशन करते हैं। अब एंटीमोर्टम एग्जामिनेशन जो है आपका वो 2 स्टेजेस में कवर किया जाता है। देखते हैं स्टेज 1 में क्या है। स्टेज 1 में क्या है, जनरल एग्जामिनेशन। एट दिस स्टेज जनरल बिहेवियर, रिफ्लेक्सेस, फैटिग, एक्साइटमेंट, पोस्चर शुड बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग रेस्ट स्टेज। तो इस स्टेज में एनिमल को लाइक एक कमरे में बंद करके रखा जाता है रेस्टिंग स्टेज में। वहाँ उनके पोस्चर वगैरह या फिर किस तरह से उनका लाइक फैटिग वगैरह है, जैसे कि लाइक वो कितने स्ट्रेस में है या नहीं है, ये सारी चीज़ें नोटिस की जाती है वहाँ पे। एविडेंस ऑफ क्रुएलिटी, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, symptoms of disease or any other abnormalities should be closely observed. Okay. अब आते हैं स्टेज 2। तो वो आपका स्टेज 1 क्या था, जनरल एग्जामिनेशन था, और स्टेज 2 क्या है आपका, डिटेल्ड एग्जामिनेशन। अब डिटेल्ड एग्जामिनेशन में बेसिकली आपका क्या आ रहा है, सस्पेक्टेड और डिजीज्ड एनिमल शुड बी सेग्रीगेटेड फॉर डिटेल्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, इस जो डिटेल एग्जामिनेशन है ये उन्हीं लाइक एनिमल्स के लिए परफॉर्म किया जाता है जो कि सस्पेक्टेड होते हैं,
कि ये किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं या इनको किसी तरह की डिजीज़ हो सकती है या बेसिकली मोर prone to disease. Those kinds of animal should be like segregated for detailed examination. Their temperature, pulse rate and respiration rate should be recorded. ठीक है, ये था आपका स्टेज 2. अब आएंगे पोस्टमार्टम इंस्पेक्शन में. बेसिकली पोस्टमार्टम इंस्पेक्शन जो है, पोस्ट का मीन्स क्या होता है, आफ्टर, एंटी मीन्स क्या था, बिफोर. तो लाइक आफ्टर डेथ जो भी हम लोग लाइक एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे उसको हम लोग पोस्टमार्टम इंस्पेक्शन बोलेंगे. अब ये पोस्टमार्टम इंस्पेक्शन का मेन लाइक क्राइटेरिया क्या है? इट इम्प्लाइज द एनालिसिस ऑफ द स्टेट ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ. ओके, सो लाइक आफ्टर डेथ जो हम परफॉर्म करते हैं वो क्या है, पोस्टमार्टम. ये क्वेश्चंस पूछ लेंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस एक दो भी आ जाते हैं, एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है. एंटीमार्टम क्या होता है, पोस्टमार्टम क्या होता है. While the animal is alive, the muscles are in perfect condition. ठीक है, जिस समय लाइक एनिमल्स अलाइव कंडीशन में होते हैं उस समय क्या होता है, किसी तरह की कोई रिगर मॉर्टिस या स्टिफनिंग ऑफ मसल्स, ये सब चीज़ें ऑब्जर्व नहीं होती हैं. लेकिन जस्ट आफ्टर डेथ एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड like leads to the stiffening of muscles. Okay, so the muscles are in perfect condition, being both soft and pliable, but after death, due to interruption of cell metabolism and vital processes, there is stiffening and hardening of the carcass. ठीक है, this phenomenon is known as rigor mortis. ये rigor mortis तो क्वेश्चन आता ही आता है आपको कि rigor mortis से क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसलिए रिगर मॉर्टिस को ढंग से पढ़ना है. दिस रिजल्ट्स इन, अब रिगर मॉर्टिस जो है विच लीड्स टू डिक्रीज इन पीएच. ओके, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होगा, डिक्रीज इन पीएच एज ए रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, जैसा मैंने बताया. एंड देन परमानेंट ब्रिज फॉर्मेशन बिटवीन एक्टिन एंड म्योसिन. सो मैंने बोल्ड करके लिखा हुआ है, एक्टिन और म्योसिन के बीच कोई स्लाइडिंग नहीं होती है, परमानेंट ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, ये था आपका लाइक क्या, पोस्टमार्टम चेंजेस अकर्स इन मीट. ओके, एंड पोस्टमार्टम प्रिंसिपल्स. हेल्दी कैरकैस शुड बी चेक्ड फर्स्टली देन सस्पेक्टेड वंस. ओके, क्योंकि ये क्या करेगा, आपके डिजीज आउटब्रेक्स को रोकने में हेल्प करेगा. विजुअल परसेप्शन फॉर एनी विजिबल एबनॉर्मेलिटीज. पैल्पिटेशन, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑफ द विजुअल एग्जामिनेशन. पैल्पिटेशन बेसिकली क्या है, वो जैसे कि जो लाइक हार्ट रेट, पल्स रेट, लाइक धड़कन, ये सारी चीज़ें लाइक बेसिकली जो कहते हैं वो धड़कना, वो सारी चीज़ें आपको इसमें विजुअल एग्जामिनेशन की जाती है. मीट शुड बी चेक प्रॉपरली बिफोर प्लेसिंग इन चिलिंग सेंटर्स. ठीक है, एरिया शुड बी क्लीन, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कंटामिनेशन. ये पॉइंट है यहाँ, एनी काइंड ऑफ कंटामिनेशन. इंस्ट्रूमेंट और नाइफ्स यूज्ड इन meat in meat processing should be sharp, clean, rust free and made from stainless steel. ठीक है, ये जनरल पॉइंट था जो मैंने यहाँ पे कवर किया है. यहाँ तक मैंने आप लोगों को कवर कर दिया है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेशन टेक्निक्स बताऊँगी. सो लाइक हाउ शुड बी प्रिजर्व द मीट एंड ऑल. ये इससे क्वेश्चंस, काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, आपको पता है. क्यूरिंग, फ्रीजिंग, रेफ्रिजरेशन, ये सारे टेम्परेचर्स वगैरह उसमें आते रहेंगे. क्यूरिंग एजेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं. ये हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर लेंगे. ये छोटा सा टॉपिक था, इसमें बेसिकली मुझे आप लोगों से एग्ज़ाम के बारे में बात करनी थी, जो कि मैंने स्टार्टिंग में की. टेलीग्राम चैनल प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सारे नोट्स अवेलेबल हैं. किसी तरह के बुक या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो प्लीज़ मैसेज कीजिए. ओके, तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में. बाय बाय.